चलो चलो इसको बंद करो। रिकॉर्डिंग देख लेंगे सब। एन्यूटी देखिए 1000 रुपए की 10 साल में फ्यूचर वैल्यू अगर एन्यूटी होगी तो एन्यूटी के फॉर्मूले से, पर ये एब्सेंस ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी नहीं है, सालाना पेमेंट नहीं जा रहा, सालाना पेमेंट नहीं जा रहा, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो ये 1000 रुपए यहां लगेगा 1 प्लस 5% की पावर 10, 1.05 को 10 बार लो इंटू 1000 करो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पीछे बैठ जाओ। हाँ जी देखो 1000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू आई 1628, 1600 तो 1628 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1000, 1628 की प्रेजेंट वैल्यू, तो ये जो P है ये प्रेजेंट वैल्यू है, कौन है, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे, कहां चला जाएगा, यानी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये नीचे आ जाएगा, कहां आ जाएगा, जैसे मुझे 1628.89 1.05 पावर 10 करना, 1.05 को 10 बार करो, डिवाइड 1628 डिवाइड इक्वल, यानी कि लगभग 1000, लगभग, अरे समझ गए क्या, तो मुझे बताओ ये जो P होगा ये कौन होगा और ये कौन होगा, फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो अमाउंट का फॉर्मूला है इसी में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू है, जो पैसा बढ़ रहा है वो फ्यूचर वैल्यू, और इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि ये कहां आएगा, नीचे, नीचे आ जाएगा। अच्छा सुनो, अब एन्युटी के केस में क्या होता है, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू, नहीं उसमें कुछ नहीं किया, बस प्रेजेंट वैल्यू समझाया। हाँ बोलो, अब ध्यान से सुनो, एन्युटी के केस में जब भी कोई पर्सन लोन लेगा और लोन की किस्तें चुकाएगा तो जो लोन अमाउंट होगा वही प्रेजेंट वैल्यू होगा, कौन होगा, कौन होगा, लोन अमाउंट, कौन होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहां पे लोन अमाउंट से है, किसे, तो अगर किसी क्वेश्चन में लोन वर्ड आ जाए, बोरो वर्ड आ जाए, हाउस परचेज आ जाए, लीजिंग आ जाए, हाँ जी, अगर किसी क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आ जाए, लोन, और कौन सा वर्ड, बोरो और लीजिंग, तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू, कौन सा, सर इसमें 3 केस हैं, कितने केस हैं, 3 केस, एक एन्युटी रेगुलर एन्युटी, एन्युटी ड्यू एन्युटी, और एक एब्सेंस ऑफ एन्युटी, एक एब्सेंस ऑफ, यानी जब एन्युटी नहीं जा रही और प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, हर साल पेमेंट नहीं हो रहा, हर साल पेमेंट,
उस केस में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये लगेगा जब एन्युटी नहीं जा रही। कौन नहीं जा रही? कोई आपसे बोले 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, कितने लाख रुपए की? तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कौन आ जाएगी? क्योंकि 2 लाख के आगे एन्युटी वर्ड नहीं है, एवरी ईयर वर्ड नहीं है। अगर एवरी ईयर और एन्युटी वर्ड नहीं है तो ये फॉर्मूला, समझ गए क्या? अगर सालाना पेमेंट जा रहा है, सालाना पेमेंट, और हमें लोन अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है? तो फॉर्मूला होगा A अपॉन R अपॉन 100, आगे 1 आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू में तो अलग होता है, यहाँ पे 1 माइनस नीचे आ जाएगा। ये फ्यूचर वैल्यू में तो 1 प्लस R अपॉन 100 पहले आता है, इसमें बाद में आता है। इसमें फॉर्मूला बोलो। तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी? यहां से। पहले इसको कितनी बार लेके जाएंगे? n, उसके बाद क्या दबाएंगे? डिवाइड इक्वल। क्या दबाएंगे? उसके बाद इनटू a डिवाइड r, डिवाइड r। ये कौन सा केस है? ड्यू। कौन सा केस है? अगर ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो a अपॉन r अपॉन 100, 1 माइनस 1 प्लस r अपॉन 100, n माइनस 1, n माइनस 1 के लिए होती है। कितने के लिए? अगर 15 साल दिए तो कितने पे लगाएंगे? 14 पे। 16 साल दिए तो प्लस a, प्लस ये होता है इनिशियल रिसिप्ट। क्या होता है? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है। क्या है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे में पहला पैसा जोड़ना पड़ता है। पूरा फॉर्मूला वापस बोलो। प्लस ए बोलो। एन्युटी रेगुलर फॉर n माइनस 1 ईयर प्लस इनिशियल रिसिप्ट। वो किसका केस आएगा? ड्यू का। किसका केस? ड्यू का। नोट डाउन। मतलब लोन अमाउंट निकालना होगा ना। किसी ने लोन ले लिया 10 लाख का, तो लोन अमाउंट निकालना है तो एन्युटी जारी होगी 5,000 की किस्त या 10,000 की किस्त। तो ये किस्त हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, तो लोन अमाउंट आ जाएगा। लोन अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लोन अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी जानी चाहिए, सालाना पेमेंट जाना चाहिए। सालाना इसमें सालाना पेमेंट नहीं जाता, सालाना पेमेंट। और ये किसका केस है? ड्यू स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे कमेंसिंग फ्रॉम नाउ। पैसा, प्रिंसिपल। अरे किसी ने चश्मा लिया है तो दे दो इसका। कौन लेके जाएगा? अब दिखेगा नहीं तेरे को।
इंस्टॉलमेंट। ईयर मतलब एन्युटी, हर साल की पेमेंट जा रही है। 5,000 की किस्त, 5,000 की किस्त पे लोन ले रखा है, लोन की किस्त 5,000 रुपए चुका रहा है, तो जो लोन अमाउंट होगा वो प्रेजेंट वैल्यू होगा। Find the present value of 10,000 at 5% for 10 year. Find the present value of annuity %5 for 10 year. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताओ, कौन सा वर्ड है? इसमें तो एन्युटी वर्ड है और इसमें एन्युटी वर्ड, तो ये कौन से फॉर्मूले से? फर्स्ट, और ये वाला सेकंड, ये वाला, क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड आ गया? कौन सा वर्ड? चलो इसमें तो केवल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पैसे की, पैसे की, तो 10,000 ऊपर 1.05 पावर पे 10, 1.05 को 10 बार लो, डिवाइड 10,000, डिवाइड इक्वल 1.05 को 10 बार, डिवाइड 10,000, डिवाइड इक्वल, ठीक है क्या? तो कोई भी पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। अब यहां पे थोड़ी, यहां पे क्या लगेगा? एन्युटी रेगुलर, क्या लगेगा? अरे बोलो, एन्युटी रेगुलर लगेगा या ड्यू? यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वर्ड एट द एंड भी नहीं है, पर कुछ भी नहीं होता तो क्या लगता है? रेगुलर। रेगुलर लगेगा तो एन्युटी कितने रुपए की? अरे एन्युटी कितने की? रेट कितना? 5%, 0.1 माइनस 1.05 पावर पे कितना? पावर पे 1.05 को कितनी बार? उसके बाद क्या दबाओगे? डिवाइड इक्वल, क्या दबाओगे? माइनस इनटू डिवाइड 0.05। आंसर नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव आंसर नहीं होता, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे। पॉइंट, वापस बोलो एक बार, सारे बोलो 1.05 को, उसके बाद इंटू 10,000 डिवाइड 0.77217 पॉइंट, नोट डाउन। मिल गया? तो अरे तो अपन ने पीछे से कैलकुलेशन करी है ना, इस कैलकुलेशन में से -1 किया है। ये वैल्यू लिख के 1, वैसे भी कर लो।
1.05 को 10 बार डिवाइड इक्वल -1 इंटू 10,000 डिवाइड दिस। A person borrow a loan. अरे आवाज नहीं। A person borrow a loan. He pay annual equal installment of 5,000 at 8% for 15 year. Find loan amount. फाइंड लोन अमाउंट निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू क्यों लगेगी? यहाँ पे एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट वर्ड है, बोलो क्या है यहाँ पे? तो एन्युटी जा रही है, एन्युटी में लोन आ गया, जहां पे लोन आ जाएगा वहां फ्यूचर वैल्यू नहीं लगेगी, प्रेजेंट वैल्यू लगेगी। क्या लगेगी? पूछा क्या है इसमें? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कौन होता है? प्रेजेंट वैल्यू। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है? 5,000। रेट 8 है, 0.08। 1 माइनस आएगा यहाँ पे 1.08, 15 साल लेके जाओ। 1.08 को 15 बार डिवाइड इक्वल -1 इंटू 5,000 डिवाइड 0.08। पॉइंट। पर्सन बोरो अ लोन, ही पे एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 at 8% फॉर 15 ईयर्स। फाइंड लोन अमाउंट। ड्यू वाला स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे कमेंसिंग फ्रॉम नाउ। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो रेगुलर मानेंगे। अगर एन्युटी नहीं लिखा हुआ तो पहला वाला, सेकंड वाला तो रेगुलर, रेगुलर सेकंड वाला, थर्ड वाला। A man purchased a house of 3 lakh. He makes down payment of 2 lakh at 4% for 20 years. Find installment. फाइंड इंस्टॉलमेंट। एक आदमी ने मकान कितने का खरीदा, डाउन पेमेंट कितना दे दिया, तो उसके ऊपर लोन कितने का रहा। तो जो लोन का क्वेश्चन होता है उसमें फ्यूचर वैल्यू लगाते हैं या प्रेजेंट वैल्यू? तो यहाँ पे 3 लाख पे लगाएंगे, 1 लाख पे, 1 लाख पे लगाएंगे। 1 लाख कौन हो गया? लोन अमाउंट। 1 लाख कौन हो गया? तो इधर 1 लाख आएगा, इधर एन्युटी गायब। एन्युटी रेट कितना परसेंट? 0.04। 1 माइनस 1 अपॉन 1.04 होल पावर पे कितना? होल पावर पे 20। होल पावर पे सर ये तो इसको ऐसे करेंगे, 1.04 को 20 बार डिवाइड इक्वल
-1 डिवाइड 0.04 डिवाइड 1 लाख और डिवाइड इक्वल। एक बार सब बोल के बताओ, जब एन्युटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? एन्युटी निकालनी है ना इसमें, बोलो। डिवाइड इक्वल 0.04 डिवाइड और लास्ट में डिवाइड इक्वल। यस, एन्युटी बोलो। 731 यस। डिवाइड 1 लाख डिवाइड इक्वल। डिवाइड 1 लाख डिवाइड इक्वल। एन्युटी कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट, यानी इधर वाले का वो भी यही जो ये इनिशियल है उसी को ऐड करना है। डिवाइड इक्वल। A person borrow a loan of 8 lakh. He agreed to pay annual installment at 4% for 6 years. Find installment. A person borrow a loan of 8 lakh. He agreed to pay annual. सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है। बताओ लोन कितने का है? लोन कितने का? तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह कितना रखेंगे? एन्युटी निकालनी है 8 लाख इक्वल टू एन्युटी गायब। रेट बोलो। प्रेजेंट वैल्यू में पहले 1 आता है या पहले वो 1 प्लस आर आता है? पहले 1 आता है। 1 माइनस 1.04 पावर पे कितना करो? 1.06 को 6 बार डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.04 डिवाइड 8 लाख डिवाइड इक्वल। एक 1,52,609 पॉइंट। नोट डाउन। ठीक मॉडरेट आया, ज़्यादा टफ नहीं आया। मतलब ऐसा इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। तो बच्चे भी उसी टाइप के हैं ना। जिस टाइप के बच्चे होंगे उस टाइप का पेपर लगे। अब जिसने सिलेबस ही कवर नहीं किया उसको तो हार्ड ही लगेगा ना। ऐसा नहीं होता, अभी नहीं बना है। मतलब 13 तारीख को 13 तारीख
इस अटेम्प्ट में टूटता है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, इस अटेम्प्ट में बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। दस क्वेश्चन गलत आए थे अभी तक, तो पता नहीं। पिछली बार थे 10। यस, मैन परचेस्ड। हाँ बताना, इसमें हाफ ईयरली वर्ड आ गया। मैंने कल एक लॉजिक बताया था आपको, ए मैन परचेज टीवी कॉस्टिंग 1 लाख, ही मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ 20,000, तो लोन कितने का रहा? 80,000। लोन कितने का रहा? तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह क्या लगेगा? 80,000। सर ये तो लोन का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू तो लगेगी नहीं, फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है? तो जो रेट दे रखी है, रेट 6%, रेट, तो ये हाफ ईयरली में 3% लगेगी या 6%? ये 10 का डबल होगा। इंस्टॉलमेंट पे फर्क है, इंस्टॉलमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। चलो ये 80,000, एन्युटी गायब, रेट 3%, 1 माइनस 1.03, 10 इंस्टॉलमेंट है, 10 ही रहेंगी। 10 इंस्टॉलमेंट है तो 1.03 को 10 बार डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.03 डिवाइड 80,000 डिवाइड इक्वल 9374।
ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो। वापस बोलो। क्या इसमें सालाना पेमेंट जा रहा है क्या 2 लाख का? क्या 2 लाख बार बार जा रहे हैं क्या? तो क्या रेगुलर और ड्यू वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? क्या सेकंड और थर्ड एप्लीकेबल होगा या फर्स्ट? फर्स्ट एप्लीकेबल होगा। कौन सा? फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए 2 लाख ऊपर 2 लाख 1 पॉइंट और पावर पे 8। है अभी नहीं। एक मिनट, मुझे बुक दो, फिर एक बुक दो जल्दी, बुक। जो मैं बोलूं उसका जवाब देना। अगर पैसा बढ़ेगा तो फ्यूचर वैल्यू, पैसा बढ़ेगा तो लोन की किस्तें देगा तो प्रेजेंट वैल्यू, सालाना पेमेंट देगा तो प्रेजेंट। लोन की किस्तें सालाना में जानी चाहिए, सालाना में जानी चाहिए। अगर पैसा सालाना नहीं जा रहा तो फर्स्ट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? और अदरवाइज सेकंड, और अदरवाइज थर्ड। तो जितने भी लोन के क्वेश्चन होंगे वो सारे मैंने भी एग्जांपल करा दिए। एग्जांपल तो करने से पहले सारे एग्जांपल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? उसके बाद में क्वेश्चन करोगे तो सारे एन्युटी के क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और मैंने सारा बता दिया। जब डाउन पेमेंट होता है तो क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है अच्छा, और जब पैसा सालाना नहीं जा रहा तो फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सही है। तो ये आप करके लाओगे मुझे 1 से लेकर 45। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। 1 से 45, 1 से 45 एन्युटी। $45 1 से 45 होमवर्क है। 1 से 45 क्वेश्चन कर लेना ऑनलाइन में। आज के लिए इतना ही।